Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Nahid Ashraf Hashmi here on the platform of Talim. I usually do, community services in different places. और ये बहुत अच्छा इन्होंने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है और टेक्नोलॉजी पर बात की है, डिजिटल रिसोर्सेज डेवलप करने की बात की है। तो मैंने पहले आपको बताया था और अब येट अनदर एपिसोड जो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेक गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम जब हम बनाने के लिए चलते हैं तो हमारा अपना जो अकाउंट होता है, जो अकाउंट मेरा आपको सामने नजर आ रहा है, उस अकाउंट में जब हम जाते हैं तो जाकर हम ये जो गूगल एप्स जो होते हैं उसको हम अ, खोलते हैं। खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि गूगल मीट है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। जीमेल हमारी है और ड्राइव का मैंने आपको बता दिया है कि ड्राइव, हाउ टू यूज ड्राइव, वो हम और डिटेलिंग कभी कर लेंगे। मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के भेजूंगी ताकि आप लोग इंशाल्लाह उस पर काम कर सके। जो हमने कहते हैं गूगल डॉक्स है, शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास गूगल क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम ऐप जो है, गूगल ऐप है, इसको हम क्लिक करेंगे। मेरे इस अकाउंट से जो मास्टर ट्रेनर का है उसको उस अकाउंट में ये आ जाएगा। अब आप लोग अपना एक जीमेल अकाउंट जब आप भी डेवलप कर रहे हैं कोई चीज, तो उसमें आप जरूर ये कर लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए आपको। ये मैं चूंकि ये मेरा अपना मास्टर ट्रेनर का वो है, तो उसमें इंटीग्रेटिंग एडटेक हमने किया हुआ था, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का भी मैं देती हूँ, तो इस वजह से इस पे है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने अपनी क्लास डेवलप करनी है, ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेज की। तो हम आएंगे यहाँ पर प्लस पे। आप हमेशा ये सोचा करें, एक लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी आपका है वो आपको सारे फीचर्स जो है वो और सारी पॉपअप जो पॉप डाउन होती है वो आपको बता देती है कि अब जैसे प्लस पे हमने देखी, हमने प्लस पे किया, प्लस पे गए, न्यू क्लिक किया तो आ गया क्रिएट और ज्वाइन है क्लास। हमने क्रिएट करनी है क्लास, हमने ज्वाइन नहीं करना। तो हम करेंगे, अब यहाँ पे फिर आया ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लास। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, आमतौर पे हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन जरूर पढ़ लेना चाहिए कि गूगल वर्क स्पेस जो है वो हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लास का नेम आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको क्लास को नेम देना चाहें, तो अगर मैं दे रही हूँ डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है, और जो है सेक्शन अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर का है। और अगर हम चाहें तो उसमें रूम जो है वो नाहिद हाशमी, हाशमी इज माई मेडन नेम, और अरशद जो है वो मेरा नाम है। ये हमने देखिए, अब ये पूरा हमने लिख लिया। इसके ऊपर चाहे तो ना भी लिखें कोई भी चीज, सिर्फ नाम लिख लें, लेकिन आपने क्लास क्रिएट करनी है तो नाम जरूर लिखना है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे, अगर हमें हमारी कोई चीज हमारी गलत हो जाती है, ठीक भी कर सकते हैं, फिर भी उसके अलावा हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्रिएट किया तो आप देखिएगा कि ये हमारी यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे डिजिटल रिसोर्सेज जो है वो हमारी यहाँ पर आ गई हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें काफी चीजें चेंज भी कर सकते हैं, वो हम उस पर दोबारा आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एन के साथ मेरे अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, यहाँ पे आप आराम से अपनी क्लास को कोई भी चीज कह सकते हैं, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे किया अस्सलाम वालेकुम करके, मैंने मैंने उनको वो किया है, और मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने ये लिखा जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख कर यहाँ पे हमने पोस्ट करना, पोस्ट करना है। जब हम पोस्ट करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्लास कोड लगा हुआ है, कोड को तो हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे अपने लोगों को बुलाना है ज्वाइन कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कॉपी क्लास इनवाइट लिंक, हम कॉपी क्लास कोड, जो भी हम वो करना चाहे, चाहे हम रीसेट भी कर सकते हैं अपने क्लास क्लास कोड को, लेकिन हम यहाँ पे कॉपी क्लास इनवाइट लिंक, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि अपने
अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर व्हाट्सएप भी अपना खोल लेना है, और व्हाट्सएप खोलने के बाद हमने उसके ऊपर पेस्ट कर देना है उसको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि हमने अगर जिसको भी इनवाइट भेजना है, पहले हमने क्लासरूम बनानी होती है तो उसमें इनवाइट भेजना होता है, तो हमने इनवाइट भेज दिया और इसमें काम किया। अब आ जाते हैं हम दूसरे फीचर पर। आप देखिए कि यहाँ पर गूगल ड्राइव फोल्डर यहाँ पर मौजूद है। गूगल ड्राइव फोल्डर जब आप खोलते हैं तो आपके ड्राइव में चला जाता है, उसी ईमेल की ड्राइव के अंदर चला जाता है, एंड वॉट एवर यू डू इट इज बीइंग सेव्ड ओवर हियर। ठीक है, वो सारी चीजें देखिए। अब क्या आ गया, मेरी ड्राइव है, इस जीमेल की क्लासरूम लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, और वहां पे डिजिटल रिसोर्सेज आए हुए होंगे। अगर मैं इस क्लासरूम को खोलूं तो आप देखिएगा कि इसमें मेरी ये जो पहले की मैंने बनाई हुई क्लासेस हैं, जिसमें मेरा काम भी जमा हुआ है, जो भी मैं असाइनमेंट, जो भी मैं टास्क, जो भी मटेरियल, जो भी चीजें देती हूँ, वो सारी यहाँ पर मौजूद होती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिजिटल रिसोर्सेज भी आ गई हैं, तो ये क्लासरूम में यहाँ बन गई। इट्स वेरी वेरी सेफ टू अब आप, ये ऑटो सेव होता है, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही सेव हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे पीपल में। पीपल में हम क्या करते हैं कि हम इसमें लोगों को इसमें इनवाइट, यहाँ पे मैं तो मौजूद हूँ, अब मैं अगर किसी को टीचर को इनवाइट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इनवाइट कर लूँ। ठीक है, अगर मैं कोई को टीचर यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, तो वो यहाँ पर मैं उसका ईमेल एड्रेस या उसका नेम लिखूंगी। अगर मेरे पास मौजूद है इसके अंदर तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, अगर नहीं तो हमें उसको पूरा उसका ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसको कैंसिल करती हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स में प्लस पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम ये तो क्लासरूम इनवाइट लिंक जो हमने वहां से कॉपी किया था, वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरे कि हम यहाँ पर अगर हम इस पे यहाँ पे नाम लिखते हैं तो हमें यहाँ पर लोगों के ईमेल एड्रेसेस भी आ जाते हैं। लेकिन हम आमतौर पे क्या करते हैं कि इनवाइट लिंक को लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, कहते हैं कि इनवाइट यहाँ पर है एंड ज्वाइन द क्लास। तो तमाम लोग जो हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबके नाम जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे फीचर की तरफ, जो कि क्लास वर्क है। हम कैसे असाइन करेंगे क्लास को। क्लास वर्क जब हम असाइन करते हैं उनको, जब हम असाइन करने लगते हैं तो क्रिएट पे जाना पड़ता है। हर जगह आपको प्लस बटन मिलेगा। ठीक है, क्रिएट पे जाना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम किसी पोस्ट को रीयूज भी कर सकते हैं, हम मटेरियल को कर सकते हैं। जैसे हम कोई रीडिंग मटेरियल में दे रही हूँ आप लोगों को, या कोई भी ट्रेनर दे रहा है, तो वो मटेरियल में आ जाएगा। क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्विज के असाइनमेंट बन जाते हैं, असाइनमेंट तैयार होते हैं, या यहाँ भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें टॉपिक बनाना पड़ता है। ठीक है, टॉपिक हम बनाएंगे तो ये देखिए, ये सामने आ गया है। हम इस टॉपिक में लिखेंगे टास्क 1। ठीक है, टास्क 1 या टास्क डे 1 भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड किया, ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे आ जाएगा। इसी तरह हम एक दूसरा करते हैं, टास्क 2, दूसरा टॉपिक हम बनाते हैं टास्क 2। ठीक है, हर रोज के हिसाब से हमने बना लिया। हमारा 2 दिन का वो कोर्स है, हमारा कोई ट्रेनिंग जो है वो 3 दिन की है, 4 दिन की है, जितने भी दिन की हमने ये बना। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने फिर से इसको क्रिएट करना होता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम जैसे लेते हैं मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने ये मटेरियल का ये खुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यूट्यूब की कोई वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं, हम कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ड्राइव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ड्राइव जो हमने देखी थी, खोली थी, तो वो ड्राइव जो है वो खुल जाएगी, और ये सामने आ जाएगा। मेरे एडटेक के असाइनमेंट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं, जो हमने मेरी तमाम चीजें यहाँ पर। अब इसमें जिसको भी मैं जाकर ये जैसे ये हमारा कोई असाइनमेंट है जो मैंने किया है, या ये कोई पीपीटी है, कोई भी चीज है, हम इसको क्या करते हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि गूगल क्लासरूम है, तो ये मैंने इसको क्लिक किया, तो ये हमने गूगल क्लासरूम पे भी दिया हुआ था ना उनको। तो ये जो है, ये मैं आपको लाइव करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ, जबकि ये जो है ना, ये पीपीटी की फॉर्म है। ये अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आ गया। अब मुझे पसंद आया तो ठीक है, वरना तो मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगी तो ये क्रॉस भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी, अब इस जगह, किस जगह मैं इसको भेजना चाहती हूँ, मैं भेजना चाहती हूँ इसको टास्क 1। तो ये टास्क 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब जैसे ही इसके ऊपर ये आ जाता है और मेरे पास ऑल स्टूडेंट्स होते हैं,
और स्टूडेंट्स में देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो हमने स्टूडेंट को इनवाइट नहीं किया है, तो ये पोस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पोस्ट ब्लू नहीं हो। अगर इस पे स्टूडेंट्स होते तो चूंकि असाइन कर किसको करेंगे, पोस्ट किसको करेंगे हम, तो इस वजह से यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स होते तो ये सारा आ जाता है। ये प्रोसेस जो अब मैंने आपको दिखाया है वो इसलिए दिखाया है ताकि आप इसको आराम से कर सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा, मैंने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब अगर हमें इसको पोस्ट आ गया है तो पोस्ट कर देंगे, नहीं तो हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे तो ये शेड्यूल भी आ जाता है यहाँ पर कि कब हमने इसको कर, सेव एज ड्राफ्ट भी आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे नहीं करना अभी, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कैंसिल कर दूँ। इसी में मैं क्या करूंगी, क्रिएट करना है अगर मैंने असाइनमेंट, तो असाइनमेंट मैंने लिया, ठीक है, अपने ड्राइव पे के आइकन पे गई, और उसके बाद फिर मैंने वहां पे देखा वो मेरी एडटेक का असाइनमेंट जो था, वो एडटेक असाइनमेंट ये रहा। मैंने अगर इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड आ जाएगा, मैं इसको ऐड करूंगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर अब जब हम असाइन, अगर स्टूडेंट्स मेरे होते तो वो असाइन कर, यहाँ पर असाइन हल्का सा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, असाइन जो है ना वो हो जाता, ब्लू हो जाता। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर है कि स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल, और इसके काफी सारी वो हैं चीजें, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर अगर मैं किसी को भेज रही हूँ तो मार्क्स हम चेंज कर सकते हैं, 10 देंगे, 50 देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, क्या हम देना चाहते हैं वो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अनग्रेडेड भी कर सकते हैं। अच्छा, या फिर हम ड्यू डेट दे सकते हैं, जैसे मैंने एक टास्क दिया है और मुझे उसको एक दिन में उनसे कंप्लीट करवाना, तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगी तो कैलेंडर मेरे सामने आ जाएगा। मैंने अगर फर्ज कीजिए वो करना है, टाइम हमारा ऑप्शनल होता है लेकिन टाइम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 11:59 PM हो जाएगा, और इस तरह। अब हमने इसको यूं किया। अब अगर मेरे पास स्टूडेंट्स होते तो यहाँ पर असाइन का आ जाता, इसमें आप इसमें भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे हम करके ड्राफ्ट के तौर पर उसको सेव कर लेते हैं, शेड्यूल नहीं करते उसको फौरी तौर पे हम काम कर देते हैं उसका। ठीक है, इसी तरह शेड्यूल अगर करना है तो मैं अगले दिन का या उससे जब भी मुझे उसको वो करना है वो सारा शेड्यूल कर लूंगी। और असाइन तो फौरन मैंने आपको बताया कि असाइन हो जाता है अगर हमारे पास सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों। तो इस वजह से मैंने आपको ये दिखाया है ताकि आप कम से कम ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। और देखिए, एक दफा में बिल्कुल भी नहीं होता, वी हैव टू प्रैक्टिस, बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमारे पास ये चीजें आती हैं। यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं कि जैसे हमने हमने टास्क 1 दिया था तो हम करेंगे, यहाँ पे टास्क 1 लिख दिया। ठीक है, टास्क 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि करना कैसे है, उसको क्या करना है, किस तरह करना है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पर असाइन करें। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पर सबमिशन ड्यू डेट के बाद क्लोज भी कर सकते हैं। मैं आमतौर पर नहीं करती हूँ, मैं जरा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, लेट सबमिशन डन, लेट आ जाएगा उसके ऊपर लिखा हुआ, लेकिन कम से कम उनको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह होता है कि क्लोज सबमिशन भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे असाइन आ गया है, तो अगर मैं इसको असाइन करूँ तो ये चला जाएगा सबके पास। ठीक है, और अगर मैं इसको शेड्यूल करूं तो शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा। ड्राफ्ट के तौर पर सेव करूं, मैंने इसको ड्राफ्ट के तौर पर सेव किया। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव्ड एज ड्राफ्ट। अब जब भी मेरा दिल करेगा मैं इसको क्लिक करूंगी और एडिट पे जाऊंगी और करके और उसको असाइन कर, ये आ गया, और यहाँ पर अब असाइन, इसको असाइन करेंगे तो ये असाइन करने के साथ ही स्टूडेंट विल सी द असाइनमेंट। तो अगर मैंने असाइन कर दिया है तो क्या होगा कि ये आपकी स्ट्रीम पे फौरन आ जाएगा। इधर देखिए, ये स्ट्रीम पे आ गया कि नाहिद पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट टास्क, फौरन स्ट्रीम पे आ जाएगा। तो जो भी हमारे ट्रेनीज हैं वो आराम से इसको देखकर और इसको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कोई मार्क्स वाला मामला होता है तो वो ग्रेड्स में आ जाता है। ज़ाहिर है अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसका क्या करना और हमने इसको किस तरह बनाना है, किस तरह करना। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग ऑप्शंस जो हैं वो हमें बता रहे हैं, जबकि हमारे पास तो ये है ही नहीं, हम इसको क्रॉस आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसको कर लिया, और इसको जब भी हमने जाना है तो ये डिजिटल रिसोर्सेज पे ये मेरा ये खुला हुआ है। मैं हमने अगर इंग्लिश खोलनी है तो ये खुला हुआ है, अगर मैं इंटीग्रेटिंग एडटेक करना है तो ये खुला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इस तरह से हम अपना काम करते हैं और बहुत आसान होता है काम, सारा का सारा हमारा गूगल क्लासरूम में होता है, मेल में आ जाती है उसकी नोटिफिकेशन, और हम आराम से उसको चेक कर सकते हैं। और ये जो है ये इस तरह के बनाए, कोविड में तो मैंने बना के और टीचर्स को उसमें ऐड कर लिया था, और रिसोर्सेज में मैं डालती जाती थी चीजें, और टीचर्स उससे फायदा उठाते चले जाते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि हमारे फिजिकल कांटेक्ट जो है वो नहीं था।
तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस तरह के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिए और हमने कर लिया। तो अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए इल्म नाफिया शेयर करने का जरिया बना दे। और आप लोग सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये तालीम का काम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब सीख रहे हैं और आप लोगों के सवालात जो है वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें जवाब देने की कोशिश करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।